Hello children. Today we will continue the exercises of chapter number 10 adjectives. Okay. Open the page number 39 of your English grammar book. See children. In the first one what you have to do, you have to choose the words from the box and then you have to place them in the correct leaf. Okay. So children, in the box adjectives are given. Okay. And you have to choose from them. फॉर एग्जाम्पल देखो आप फर्स्ट इन द फर्स्ट वन पर्सन एंड थिंग लिखा है, फर्स्ट में पर्सन दूसरे वाले में थिंग लिखा है, ठीक है। तो आपको एडजेक्टिव चूज़ करना है कि कौन सा एडजेक्टिव पर्सन के लिए सूट करेगा और कौन सा थिंग के लिए यूज़ होगा या सूट करेगा। ओके जैसे कि देखो आप टेस्टी, फर्स्ट वन इज़ अ टेस्टी, तो क्या कोई पर्सन टेस्टी हो सकता है? नहीं, थिंग टेस्टी हो सकता है ना, सो इट विल कम अंडर थिंग। ओके इसमें आप लिख लोगे हंग्री, हंग्री क्या कोई थिंग हंग्री होगा? कोई चीज़ हंग्री भूखा होता है? नहीं, पर्सन के लिए हंग्री यूज़ करते हैं, सो इट विल कम अंडर पर्सन। ओके सो इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. You have to underline the adjectives in the following sentences. See children, in each sentence there is one adjective, one or more than one there will be, okay, and you have to underline it. हर सेंटेंस में एडजेक्टिव्स दिए गए, चाहे तो एक होंगे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपको देखना है। ओके एंड यू हैव टू अंडरलाइन इट, और आपको उसे अंडरलाइन करना है। जैसे सी द फर्स्ट वन, अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, देन 4 साइड्स को, स्क्वायर के साइड्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? 4। कितने साइड्स हैं स्क्वायर के? तो 4 हैं, तो ये जो 4 है आपका ये एडजेक्टिव हो गया। ओके देन यू विल अंडरलाइन इट 4, ठीक है। सेकेंड में, अ क्रैब हैज़ अ फ्लैट राउंड बॉडी एंड 5 पेयर्स ऑफ लेग्स। इसमें देखो आपका फ्लैट हो गया, राउंड हो गया, 2 एडजेक्टिव्स मिल गए, थर्ड में आपके हो गए 5, तो ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। देन यू विल अंडरलाइन इट, फाइन। नाउ कम टू द थर्ड वन, write the opposite of these adjectives by choosing words from the cloud. In this question what you have to do, you have to choose adjectives. okay जैसे कि आपके क्वेश्चन दिए गए, उसमें से इस क्लाउड से आपको अपोजिट एडजेक्टिव चूज़ करके इस ब्लैंक में फिल करना है, फाइन। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है, इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड आल्सो। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या होगा? ब्यूटीफुल मीन्स व्हाट? सुंदर, खूबसूरत। जिसका अपोजिट क्या होगा? जो सुंदर ना हो, मीन्स व्हाट? दैट विल बी अगली। तो देखो आप क्लाउड में अगली लिखा है, येस इट इज़ देयर। So in the next line, in the cloud, ugly, then its opposite will be ugly, so you will write here. In the second one, empty, empty means क्या? खाली। then what will be the opposite of this word? तो खाली का तो भरा होना चाहिए, तो आप देखो कोई ऐसा वर्ड है जिसका जो इसका अपोजिट हो जाए एम्प्टी का, आप इसमें से ढूंढोगे। देखो फुल, अगली के बाद ही लिखा है FULL, फुल, फुल मतलब भरा हुआ, सो इट विल बी अपोजिट ऑफ एम्प्टी। गॉट इट? So in this way you will do this question by your own. Come to the question number 4. Match the adjectives with suitable nouns. से चिल्ड्रन आपको यहाँ एडजेक्टिव्स को मैच करनी है। ओके जैसे कि मैंने बताया अभी फर्स्ट क्वेश्चन में कि पर्सन और थिंग के लिए कौन कौन सा एडजेक्टिव्स यूज़ होगा। जैसे टेस्टी, तो टेस्टी पर्सन तो नहीं हो सकता, थिंग हो सकता। अब टेस्टी में, थिंग में भी क्या? टेस्टी पेन हो सकता? नहीं। क्या टेस्टी क्लोथ हो सकता? नहीं। जब भी होगा तो कोई फूड आइटम्स ही होगा, है ना, जो ईटेबल्स हो। तो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना होता है कि ये टेस्टी यूज़ तो कर रहे हैं, बट किसके लिए करना है आपको? थिंग्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है मान लिया हमने, बट थिंग्स में भी किसके लिए? कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए करते हैं ना, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, है ना। देन आपको इसी तरह यहाँ भी वही करना है, आपको एडजेक्टिव्स को नाउन से मैच करना है, फाइन। जैसे कर्ली, तो कर्ली मीन्स क्या होता है? कर्ली मतलब कर्ल किया हुआ घुंघरैला टाइप का जो होता है, तो ये क्या हो सकता है इसमें? तो कर्ली हेयर तो आपने सुना होगा ना, बाल आपके घुंघरैले होते हैं। देन कर्ली हेयर मीन्स फर्स्ट का जी हो सकता है ना। यंग, तो यंग में क्या हो सकता है? यंग में आप क्या, यंग कौन हो सकता है? क्या फूड यंग हो सकता है? स्ट्रीट यंग हो सकता है? नहीं। बुक? नहीं। मैन? हाँ मैन तो हो सकता है। तो आप क्या करोगे? और फिर देखो आप प्रिंस भी हो सकता है, यंग प्रिंस भी हो सकता है ऑब्वियसली, गार्ड भी हो सकता है लास्ट वाला। इन तीनों में, इन सभी में से 3 हो सकते हैं, चाहे तो मैन, प्रिंस और गार्ड, बट आपको तो एक ही करना है। तो आपको फिर से छांटना होगा कि कहीं इन तीनों में से इनके लिए और भी कुछ कोई एडजेक्टिव साइड यूज़ किया गया हो आगे में,
तो देखो आप एक में लिखा है 8 वाले में देखो ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट लिखा है मीन्स आपको लग नहीं रहा कि ऑनेस्ट कौन होगा इनमें से, गार्ड के लिए सूटेबल है ना, गार्ड के लिए सूटेबल है ना ऑनेस्ट। तो आप 8 में जे चला जाएगा, मतलब कि 8 ऑनेस्ट में, ऑनेस्ट को आप गार्ड से मैच कर दोगे। अब देखो 9th में प्राउड, तो प्राउड क्या स्ट्रीट होगा, फूड होगा, नहीं, तो फिर से आपको इसी में करना है, मैन, प्रिंस और गार्ड में चूज़ करना है। तो प्राउड, तो ऑब्वियसली जो प्रिंस होता है वो तो थोड़ा प्राउड ही होता है ना, ही मस्ट बी प्राउड। सो प्राउड को आप प्रिंस से मैच कर दोगे, तो यंग के लिए क्या बच जाएगा, मैन, तो यंग मैन, ठीक है, 2 का डी हो जाएगा। इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। कम टू द 5th वन। So children, in bracket there are 2 options, okay, and you have to choose the correct adjectives from them. आपको करेक्ट एडजेक्टिव को चूज़ करना है, ओके, एंड देन यू हैव टू राइट इन द ब्लैंक, आपको ब्लैंक में फिर लिखना है। जैसे कि देखो आप फर्स्ट का, सी द फर्स्ट वन, द आगरा फोर्ट इज़ वेरी ब्लैंक, लार्ज और इजी, तो क्या आगरा फोर्ट इजी होता है, आसान होता है, ये सही है, देन नो, it should be large, so there should be large, it will be like this, the Agra fort is very large, fort में किला होता है, ठीक है, आप हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स घूमने गए होगे तो आपने देखा होगा, रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट सुना होगा आपने नाम, तो ये आगरा फोर्ट लार्ज हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट आसान थोड़ी हो सकता है, ईजी थोड़ी हो सकता है, सो लार्ज, द वर्ड लार्ज विल बी सुटेबल फॉर दिस आगरा फोर्ट, ओके, सो द एडजेक्टिव लार्ज विल बी यूज्ड हियर। इन द सेकंड वन, द ब्लैंक मैन कुड नॉट वॉक स्पीडली, ओल्ड और यंग, इनमें से कौन सा होगा, ओल्ड या यंग, देन सी चिल्ड्रन, हियर इट इज़ रिटन कुड नॉट वॉक स्पीडली, देन यंग मैन कैन नॉट, कुड नॉट वॉक स्पीडली, दे कैन, सो इट इज़ इनकरेक्ट, ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक स्पीडली, जो बूढ़े लोग होते हैं वो भले ही तेज़ी से नहीं चल सकते, यंग मैन तो करीब चल ही सकते हैं ना, सो योर आंसर विल बी ओल्ड, फाइन। सो बाकी क्वेश्चन आप करो। कम टू द 6th क्वेश्चन। सी चिल्ड्रन, आपको वहाँ अपने स्कूल के बारे में लिखना है, ओके, और क्या करना है आपको, स्कूल, अपने स्कूल को डिस्क्राइब करना है, यू टू डिस्क्राइब योर स्कूल यूजिंग एटलीस्ट 1 एडजेक्टिव इन एवरी सेंटेंस। सी चिल्ड्रन, देयर आर 5 blanks are there, 5 lines are there, so you will write 5 lines about your school, okay, and in each line there should be an adjective. For example, my school is big और large, जो भी लिखो आप, तो big या फिर large जो है आपका क्या, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरह से हर सेंटेंस में आपके एक ना एक एडजेक्टिव्स होने चाहिए, ठीक है, एक ना एक एडजेक्टिव आपको यूज़ करना है। गॉट इट? नाउ कम टू द फन टाइम। Find 15 adjectives from the word search. See children, this in this question what you have to do, fun time में आपको क्या करना है, आपको adjectives ढूंढना है इसमें से, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है गेम, और इसमें से आप एडजेक्टिव्स ढूंढोगे, आप ढूंढो, आप देखो फर्स्ट लाइन में आपका एक बन रहा है, सी स्टार्टिंग है दिया, तो आप इसे चीयरफुल कर सकते हो, चीयरफुल, और भी ढूंढो इसमें आपको देखो एक स्ट्रॉन्ग मिलेगा, देन बिग मिलेगा, आप इसमें से ढूंढो, एंड देन आप इसमें से कितना ढूंढना, आपको 15 एडजेक्टिव्स टू सर्च, ओके, देन सर्च इट नाउ। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो थैंक यू।